हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज ओडिया व्याकरण माराथन क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट किछि प्रश्न जहा कि तुम मानक आगामी ओडिशा पुलिस कांस्टेबल जो सिपाही पोस्ट अच्छी आमर 1360 तापाई एवं एबे जो चलुची आमर ओ ट्रिपल एस एग्जाम आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस आईसीडीएस से सब एग्जाम निश्चित भाव में बहुत हेल्पफुल करिवो। तो फ्रेंड्स मु कही रखुच्छी जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल को सब्सक्राइब कर रखिब। जदि तुम मानक ये भिडियो भल लगे निहती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी सन्निविष्ट। ये जो सन्निविष्ट पदर सन्धि विच्छेद कले कौन आसब? तो चारिटा ऑप्शन देखि नबा। सन्निविष्ट तार सन्धि विच्छेद कले कौन आसब? देख सम आसब। फास्ट आसब कौन ना सम। विष्ट अच्छी समयुक्त निविष्ट समयुक्त निविष्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन हो ए है सन आसबनी कौन आसब ना समयुक्त निविष्ट है सन्निविष्ट। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भवद्य। भवद्य पदर सन्धि विच्छेद कले कौन आसब? भवद्य मन रखिदेव भवत हो कौन हम ना भवत युक्त य। तो यही टाइप जो कन्फ्यूजन आसब परीक्षा जो ऑप्शन ही आसब है भवत युक्त य। एठी भी य अच्छी किंतु एठी हर्षई अच्छी सेठी तुमर दीर्घई अच्छी जेहेतु ये आमर दीर्घिकार अच्छी ये आसब दीर्घई आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ग्रामांतर। ग्रामांतर व्यासवाक्य कले कौन आसब? ग्रामांतर व्यासवाक्य कले कौन आसब? अन्य ग्राम है यहाँ तुम कौन ना कर्मधारय समास। एटा जो पचार था यहाँ कर्मधारय समास है। ग्रामांतर व्यासवाक्य कले आसब अन्य ग्राम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी विद्यारत्न बा विद्याधन विद्याधन अच्छी। तो यही जो पदटी अच्छी तार जो की प्रकार कर्मधारय समास हम विद्याधन तार व्यासवाक्य कले कौन आसब? यार व्यासवाक्य कले आसीज विद्यारूपक धन कौन आसब ना विद्यारूपक धन। तो यहाँ कौन हो रूपक कर्मधारय हो। तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जो समास रे संख्यावाचक शब्द प्रथमे थाए एवं समास निष्पन्न पद समष्टि को बुझाए ताकू क्यों समास कहते? जो समास रे संख्यावाचक शब्द प्रथमे थिबो एवं समास निष्पन्न पद समष्टि को कौन कह ना आम ताकू द्विगु समास बोली कहबा। तो जोटी संख्यावाचक शब्द प्रथमे थिबो सेठी द्विगु समास होता है। जमिति नवरत्न 9टा है संख्या ना कि तापर आसब धर पंच इंद्रिय ये 5टा है संख्या। तो यहाँ होमर द्विगु समास। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जलर प्रतिशब्द। जलर प्रतिशब्द तो ऑप्शन अच्छी कौन त्रिपतगा अच्छी प्राण अच्छी जीवन अच्छी वेदन अच्छी। तो निश्चित भाव में परीक्षा प्रतिशब्द प्रश्न आसब निश्चित भाव 100% प्रतिशब्द आसब। तो ये जलर प्रतिशब्द हूँ कौन जीवन। तापर देछि पवन। पवन प्रतिशब्द कौन? अनिल सुनील बलाहक ना तुम देछि धंतारी। तो ऑप्शन अनुसार ये कौन आसब ना पवन ये तुम प्रतिशब्द अनिल हो। देछि खोला। खोलार विपरीत शब्द कौन हम? ऑप्शन अच्छी मुद्रित अच्छी मुदा अच्छी जोड़ा अच्छी पोला अच्छी। तो खोलार विपरीत शब्द कौन? खोलार हो तुम मुदा हो। तो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कौटा ठीक अच्छी ठीक शब्द कौटा चिन्हट कर ठीक शब्द कौटा चिन्हट कर। नमस्कार। नमस्कार शुद्ध रूप कौटा ठीक अच्छी। तो शुद्ध अशुद्ध निश्चित भाव में परीक्षा प्रश्न आसब जो 15 मार्क तुम ओडिया पढ़ जो ओडिशा पुलिस कांस्टेबल 15 मार्क निश्चित भाव में शुद्ध अशुद्धि प्रश्न गोटे कि दुईटा पाइब निश्चित भाव में रूढ़ी पाइब प्रतिशब्द पाइब विपरीत शब्द पाइब सेमती नमस्कार हो कौन ऑप्शन नंबर सी हो। तो परवर्ती प्रश्न देखा अनाटन। यहाँ सीधा भी देछि कौटा ठीक हम ये देछि अनाटन ये अनटन ये आनाटन ये अनाटन। तो ठीक कौटा अच्छी अनटन हुए है अनटन अनाटन नुह अनटन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आखि देखा। यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे? आखि देखा रूढ़ीर अर्थ कौन? तो समस्ते जानी सहज अच्छी आखि देखा माने कौन आकट करवा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आखिरे धूली देवा। आखिरे धूली देवा ये रूढ़ीर अर्थ कौन आसब ना आखिरे धूली देवा अर्थ हूँ ठकिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी गालरे हाथ देवा।
ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଖି ନେବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଅର୍ଥ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୃଥିବୀ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା ପାର୍ଥବ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ପୃଥିବୀ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା ପାର୍ଥବ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି ଏଠି? ଏଠି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧାର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନିଗୁଡ଼ ନିଗୁଡ଼ର ପ୍ରକୃତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନି ଯୁକ୍ତ ଗୃହ ଯୁକ୍ତ ଢ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବେଆଇନ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବେ ଉପସର୍ଗଟା ଅଛି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ନା ଆଇନର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବେଆଇନ। ତ ଏଟା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ହେଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ଦୁର୍ଜନ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗକୁ ଦୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦୁର୍ଜନ ଏଟା ଦୃ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ମନ୍ଦ ଲୋକ ହେଲା। ଦୁର୍ଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନ୍ଦ। ତ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ଅର୍ଥର ନାମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେହି ଅର୍ଥର ନାମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ସେହି ଅର୍ଥର ନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ନା ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବନି କେଉଁଠି? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ରହିବ? ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ? ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତ এইটি আমার ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବସିବ ନାଇଁ କି? ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଇସ୍ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଏଟା ବି ହେଉଛି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବସିବ କେଉଁଠି? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସିଂହଟି କ୍ଷୁଧାତୁର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟଟିକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ସିଂହଟି କ୍ଷୁଧାତୁର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ଜଟିଳରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ଦେଖି ନେବା। ତ ଜଟିଳରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯଦ୍ୟପି ସିଂହଟି କ୍ଷୁଧାତୁର ଥିଲା ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ନାହିଁ। এটা ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। এইটা ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ କେଉଁଥିରେ? ନା ସରଳ ବାକ୍ୟରେ। ତ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ତ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେବଳ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ନା ଦେଖ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ବା ହେଲା। ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକଟି ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲା ତେଣୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଶିକାର ହେଲା। এইটা ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେହେତୁ ରହିଲା ତ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ସେ ଲୋକଟି ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରହିବ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲେ ଜାଣିବ ଏଟା କ'ଣ? ନା ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। ତ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ବିପଦ ଶଙ୍କା ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ବିପଦ ଶଙ୍କା ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା ହେଲା ତମର ବିପଦ ଶଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଉନ୍ନତି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଉ ଆସିବନି ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ନତି ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଉପବନ ବନର ସଦୃଶ୍ୟ ଉପବନ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ବନର ସଦୃଶ୍ୟ ଉପବନ। ତ এটা ଦେଖ এই ଯେଉଁ ବନର ସଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପବନ ଉପଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ। ତ এটা ହେଉଛି ଅବୟଭାବ ସମାସ।
तापर देइछि सैन्यवास केउं समासर अंतर्गत सैन्यवास केउं समास ना सैन्यर वास बा सैन्य मानकर वास जोटी र लागिला एटी विभक्ति लागिला तो एटा कोन हबो तत्पुरुष समास हेजिबो। तापर देइछि मनसिज मनसिजटा केउं समास मनसिज मनसिजटा होउछि तमर अलुक समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि मेघर प्रतिशब्द ऑप्शन देइछि सचला निरोध बारीरुह निरोध तो मेघर प्रतिशब्द कौन आसीबो मेघर प्रतिशब्द होउछि तमर एठी कोन अछि निरोध अछि। तो परवर्ती प्रश्न अछि भौरर प्रतिशब्द बहिर द्युरेफ घन्नबली मनुज तो भौरर प्रतिशब्द कौन अछि या भितरु तो सठिक उत्तर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी हो द्युरेफ हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी तनयार प्रतिशब्द तनया अर्थ कौन तनया अर्थ हूँ तुम कौन झील तो कहार अर्थ ये झील ना सूतार अर्थ झील कौ सूतार ना हर्षौकार है दंतेश्वर हर्षौकार रहा तुम सूता अर्थ झील यही सूता अर्थ माने जो छुंची सूता जो सूता से सूता। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी कौटा ठीक अच्छी ठीक शब्द कौटा अक्षुण्ण अक्षुण्णर शुद्ध रूप कौटा ठीक हम मन रखि अक्षुण्ण रेप लगे नहीं तो सी हो राइट आंसर। तापर देइछि दुरवस्था दुरवस्था ना दुरावस्था कौटा ठीक हम ना तुम दुरावस्था होता है तो ऑप्शन नंबर कौन हो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी तीन पांजी जा यार अर्थ कौन तीन पांजी जा ए रूढ़ीर अर्थ कौन हम ना सर्वनाश हवा तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ना पकेबा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे ना पकेबा ता माने कौन दुर्नाम अर्जन करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी नाटर गोवर्धन यार अर्थ कौन नाटर गोवर्धन यार अर्थ कौन ना सबू अनर्थर मूल जीए ताको आम कहते ना नाटर गोवर्धन बोली। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बण बिछुआती यही प्रवचन अर्थ कौन हो पार माने बण बिछुआती अर्थ हूँ सी हूँ जन्मरु दृष्ट तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आगमनर विपरीत शब्द कौन आसीबो आगमनर विपरीत शब्द कौन आसीबो आगमनर विपरीत शब्द कौन आसीबो ना प्रस्थान हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देइछि अरण्य अरण्यर प्रतिशब्द कौन अरण्यर देइछि ऑप्शन देइछि पावक देइछि विपिन देइछि बासव देइछि आ कोरक देइछि तो अरण्यर प्रतिशब्द होछि तमर विपिन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सूर्यपराग तो शुद्ध रूप कौटा ठीक अच्छे सूर्यपरागर शुद्ध रूप कौटा ठीक हम तुम मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइब। तो केते जण यार सठिक उत्तर दे पारुचंती देखिबा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ठीक शब्द कौटा चिन्हट करिवो ए शुद्ध शब्द निश्चित भाव आसीबो धूमपान ना धूम्रपान ना कौन आसीबो यही टाइप परीक्षा कन्फ्यूजन आसे धूमपान हर्षकार रही प्रथम धूम्रपान भी हम नहीं तुम धूमपान हम दीर्घकार रहा धर दीर्घकार रही। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी से लोकटी गोटे बिराड़ी वैष्णव तो रेखांकित पदटी क्यों अर्थ प्रकाश करे जो बिराड़ी वैष्णव क्यों अर्थ को प्रकाश करुच्ची ना भंड तपस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भिक मागिबा यह क्यों अर्थ को बुझाए भिक मागिबा यह क्यों अर्थ को बुझाऊँ ना हूँ हाथ पतेबा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ओटो मुहरे जीरा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे ओटो मुहरे जीरा क्यों अर्थ को प्रकाश करुच्ची ना बेसी खाइबा लोकों को कम देबा ये रूढ़ीर अर्थ कौन बेसी खाइबा लोकों को कम देबा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंध बुझाबणा यह क्यों अर्थ रे व्यवहृत होइछि अंध बुझाबणा ता माने कौन ये रूढ़ीर अर्थ कौन ना अन्याय विचार तो ऑप्शन नंबर कौन हो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी से पुरी और कटक जाइथिबो एही सरल वाक्य को यौगिक वाक्य रूपांतरित कले निम्नलिखित मध्यरु केउटा ठीक है से पुरी जीव और कटक जाइथिबो ना से पुरी जाइथिबो कटक भी जाइथिबो ना से पुरी जीव और कटक भी जीव ना से देइछि से पुरी जाइथिबो और कटक रे थिबो। तो से जोटा होछि गोटे सरल वाक्य से सरल वाक्य को आम यौगिक वाक्य रूपांतरित करवा से पुरी और कटक जाइथिबो ताकू यौगिक वाक्य परिणत कले कौन आसीबो ना तुम से पुरी जाइथिबो और कटक भी जाइथिबो तो बी हो राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि तुम मानक ये क्लास टी भल लगी निहती भाव में लाइक कर कमेंट कर ता सहित सेयार करनब एवं जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुथुबो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।